गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें मार्च में या अप्रैल के वीक में, फर्स्ट वीक में एमए पीजी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि हमारे पास में 14-15 तारीख को हमारे होली का त्यौहार आ जाएगा। तो आप लोग जो है वो 2-4 दिन होली के त्यौहार में स्पेंड कर दोगे, यानी कि हमारी जो पढ़ाई का जो टाइम होगा या पढ़ाई का जो समय आप निकाल पाओगे वो 17-18 तारीख से निकालोगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 15 या 20 दिन का टाइम शेष बचा होगा, और फिर उस टाइम में हमें तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आज आपको एमए फाइनल का 4th पेपर है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे भी आपको टाइम मिले आप मेरे बताए हुए वीडियो को देखें, समझें और देखें कि किस तरह से मुझे आंसर राइटिंग करनी है। तो जो बच्चे एमए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एमए फाइनल में हैं, मैं उन्हें पहले बता दूं कि अगर एमए फाइनल में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ही आप आंसरों की राइटिंग करके देखिए कि मैं किस तरह से लिख पाता हूं और कितने पॉइंटों में लिख पाता हूं। और मैं बार बार आपको यही समझाता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले आप आंसर राइटिंग करके देखो, और मुझे आप सेंड करके बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, मैं आपको चेक करके बता सकता हूं। कई बच्चे मुझे भेजते भी हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि वो गलती ये कर रहा है। तो आज हम 4th पेपर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, इंडियन राइटिंग के बारे में, जिसके बारे में 2 या 3 वीडियो में बना चुका हूँ। देखो, इसमें आपका जो फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें तो पोएट्री है, जिसमें कमला दास है, रामानुजन आ गए आपके, और निशी मैजिकल की गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा आ गई। आप जयंता महापात्रा का मानसून डे फेबल भी आप लर्न कर सकते हैं। ये 4 राइटर हमारे पास में है पेपर 4th में। अब पेपर जो सेकंड है उसमें आपके मैंने बताया था, एक तो अंधायुग धर्मवीर भारती का, एक बताया था गिरीश कर्नाड का टेली डाटा। देखो, धर्मवीर भारती का जो अंधायुग है उसकी कहानी महाभारत के 20वें दिन से मिलती है। अश्वत्थामा की कहानी को बताया गया है, क्योंकि गुरु द्रोण जो थे वो युद्ध भूमि में डटे हुए थे, वो हारने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण रहते हैं वो एक चालाकी करते हैं, और वो ये चालाकी करते हैं कि वो एक युद्ध भूमि में एक अफवाह उड़ा दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। तो वहां पर एक हाथी के बारे में खबर उड़ाई जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। और ये बात गुरु द्रोण जो है वो युधिष्ठिर से कंफर्म करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण जब इस बात को सुनेंगे तो युधिष्ठिर से इस बारे में कंफर्म करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था। तो जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अपने बेटे के वियोग में उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और वो युद्ध भूमि में आके बैठ गए। तो वहीं पर ही जो अर्जुन था उन्होंने उसकी हत्या कर दी और युद्ध को अपने पक्ष में लिया। तो यहाँ पर उस छल कपट को और उस जालसाजी को बताया गया है। तो धर्मवीर भारती के द्वारा जो अंधायुग जो लिखा गया है वो महाभारत की पृष्ठभूमि पे लिखा गया है। तो जब आप इसके पॉइंट आउट करो तब आप राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी, कैरेक्टर और महाभारत कालीन उस घटना का वर्णन आप जरूर करोगे। और फिर इसमें आप यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताओगे, आप उसमें उस कपट को और उन सारी चीजों को इसमें बताओगे। और धर्मवीर भारती का जो हिडन मैसेज है जो अंधा युग में वो देना चाह रहा है कि उसने अपने इसका नाम अंधा युग क्यों रखा और इसका सोर्स क्या रहा, इसने इसका सोर्स कहां से लिया, उसके बारे में आप डिटेल से बताओगे। और इसी में मैंने आपको बताया था टेली डांडा। बालकोट टेली डांडा जो है गिरीश कर्नाड का, वो एक बहुत प्राचीन घटना पर आधारित है, प्राचीन समय पर आधारित है, जिसमें एक गांव रहता है कल्याण गांव, जिसका राजा रहता है किंग बिजाला, जो कि एक नाय रहता है, जिसकी रंबावती उसकी पत्नी है, सोवी देवा उसका बेटा है, ब्रह्मभट्ट नाम का एक पुजारी रहता है। भांस बनना इसका मूल कैरेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि भांस